Everyone, let's discuss about combination of resistances or resistors. There are two type of combinations, series and parallel. Series, when two or more resistances are connected end to end consecutively. Consecutively means लगातार. That is, ये कोई भी दो रेजिस्टेंस हैं एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड हैं R1 and R2 respectively. तो R can be written as total combination R1 plus R2. Okay. Whereas in parallel उसने बोला है कि connected between the same two points. तो कोई दो पॉइंट ले लो A and B. इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंसेस होंगे R1, R2, इसे हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे. तो 1/R would be 1/R1 plus 1/R2. This would be our combination of the resistances. Now let's prove कि R equal to R1 plus R2. How? तो इसका सर्किट डायग्राम लेट ये है और ये V वोल्ट्स है कुछ. ओके. नाउ हमें पता है अगर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड टू एंड तो इट वुड बी V1 plus V2. नाउ अकॉर्डिंग ओम्स लॉ V equal to IR. दिस इज द फॉर्मूला. सो V के बदले IR इस इक्वेशन में रख दो. व्हाट वुड आई गेट? V1 इक्वल टू I इंटू R1 और V2 इक्वल टू I इंटू R2. दैट इज V वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 जो कि क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2. I कॉमा आ जाएगा R1 प्लस R2 V इक्वल टू IR. इसको मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या लिख दिया V इक्वल टू IR. सो दैट मीन्स हेयर R वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2. Hence proved. Similarly, we will go for the parallel also. So this is the diagram of parallel combination. जैसे इसमें था क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड था तो करंट सेम ही था. ओके. अब ये पैरेलल में तो करंट भी यहाँ से जाकर के देखो डिवाइड हो रहा है तो इसका I1 हो जाएगा, इसका I2 हो जाएगा, फिर यहाँ के कंबाइन हो जा रहा है तो फिर ये I बन जाएगा. अब टोटल करंट कितना होता है I1 प्लस I2. Now since according Ohm's law I equal to V upon R, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. सो I1 कितना हो जाएगा V1 अपॉन R1. सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा V2 अपॉन R2. सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R. लेट ये इक्वेशन का स्टार दे दिया. फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार V अपॉन R वुड बी V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R2. ओके. बट वोल्ट हम V1 V2 कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट तो सेम ही है. सो वोल्ट क्या रहेंगे सेम रहेंगे. V कॉमन आ जाएगा V अपॉन R में. P से V कैंसिल. व्हाट वुड आई गेट 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. Hence proved. Now let's take an example. Okay, there is a question. Find resistance, total current, potential difference across R1. ये हमें गिवन है कि ये R1, R2, R3 है. करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा चलना. यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जैसे कि पैरेलल में होता है. फिर यहाँ आके कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका. ओके. अगेन फिर ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये दोनों पैरेलल में पहले हम इनसे सॉल्व करेंगे. पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3. ठीक है. तो क्या करेंगे हम 1/8 प्लस 1/12 वुड बी आवर टोटल रेजिस्टेंस. ओके. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सिंस फॉर्मूला होता है 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है. इसलिए हमने ऐसे लिखा.
सो अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 + 2, इट वुड बी 5/24 जो कि 1/r हो जाएगा। पर हमसे तो r पूछा है ना, 1/r थोड़ा ना पूछा है, तो इसका इन्वर्स कर लो 24/5 ओम्स लिख सकते हो, या फिर अगर मैं इसे कंप्लीटली डिवाइड करूंगी तो 4.8 ओम्स लिख सकते हैं। ओके, सो अब जो सर्किट डायग्राम बन रहा है वो कुछ किस टाइप का बन रहा है, पहले ऐसे था, सो अब ऐसा बन रहा है कि ये 6 वोल्ट्स है, ये 7.2 वोल्ट्स है, ये तो R1 था ही, ये हमारा 4.8 निकल के आया है ओम। प्लीज कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन है। मुझे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो सीरीज में क्या होता है, R = R1 + R2 कितना हो जाएगा, 7.2 + 4.8 दैट इज 12 ओम। सो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, 12 वोल्ट। ओके, नाउ अब हमारा करंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब उसने बोला कि हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। सेकंड वी आर फाइंडिंग करंट, तो रेजिस्टेंस होता है V/I। ओके, I को मैं लिख सकती हूँ V/R क्योंकि हमें I फाइंड आउट करना है। वोल्ट की वैल्यू हमें 6 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस मेरा 12 है, 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि R = V/I, तो उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V निकालना है, V = RI, लेकिन उसने 1 पे बोला है तो हम सिर्फ 1 का लेंगे, और 1 का क्या है 7.2 और हमारा करंट कितना है 0.5 इंटू 0.5 दैट वुड बी 3.6 वोल्ट्स। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R2 पे बोलता, R2 8 था, तो R2 के क्या हो जाता 8 इंटू हमारा करंट कितना है 0.5 40 वोल्ट। ओके, R3 पे बोलता था 12 इंटू 0.5। सिमिलरली यू विल बी डूइंग फॉर इट नाउ। सो इफ you have any query you can ask. Please subscribe my channel. Thank you so much.